अब चलते हैं हम लोग फुल एडर में। फुल एडर क्या करता है? फुल एडर इज यूज टू ऐड 3 1 बिट नंबर। जहां पे भी हम लोग को 3 1 बिट नंबर को ऐड करने की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम लोग फुल एडर को यूज करते हैं। फटाफट हम लोग ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस फुल एडर में वापस आएंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल लॉजिक लगाओ, तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 1 1 0 हो जाएगा, 0 1 0 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 दो 1 है यानी 0, और यहाँ पे 1 कैरी 1 0 0 1 और 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ गया ना? ट्रुथ टेबल मुझे अब तो समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सम है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको देखते हैं, सम वाले कॉलम को, और हम लोग कैरी वाले कॉलम को देखते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग देखते हैं और फिर हम लोग फिगर पे ध्यान देते हैं। और मैं ये चीज़ बताना भूल गया था, ये हम लोग का सिंबल। ओके, यहाँ पे देखो 3 इनपुट आ रहा है और क्या जनरेट हो रहा है? सम और कैरी हम लोग का जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो 3 इनपुट हम लोग के कौन कौन से हैं? 3 इनपुट है हमारा ए बी और सी आई एन। तुम डी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सी आई एन मतलब सी इनपुट है। ज़्यादातर बुक्स वगैरह में आपको सी आई एन ही मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सी आई एन ले लिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो आपका सम है, ये सम तो, अच्छा इस पे ध्यान दो। ये जो सम है, ये सम तो बहुत सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका एक एक्सॉर गेट है ना? ये क्या है? ये है आपका ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी आई एन। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ए और बी का एक्सॉर ले रहे हैं, इस ए और बी के एक्सॉर को हम लोग यहाँ पे एक्सॉर में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये हम लोग का मिल जा रहा है सम। ये क्या है? यह है तुम्हारा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी आई एन। ठीक है, सम तो मिल गया। अब सी आउट क्या होता है ना? सी आउट का हम लोग को दो एक्सप्रेशन मिलता है। ओके, पहला हम लोग का मिन टर्म से और दूसरा हम लोग का लॉजिक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिन टर्म वाला देख लेते हैं। ओके, कहाँ कहाँ पे हम लोग को वन मिल रहा है? हम लोग को यहाँ पे वन मिल रहा है, यहाँ पे वन मिल रहा है, यहाँ पे वन मिल रहा है, यहाँ पे वन मिल रहा है। पता है ना आपको कि ट्रुथ टेबल से हम लोग कैसे एक्सप्रेशन को बना सकते हैं? चलो समझा देता हूँ अगर नहीं पता। जहाँ जहाँ पे वन लिखा है ना, उस इक्वेशन को लिख लो। तो ये क्या हो गया? ए बार बी सी प्लस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए बी बार सी, और ये सी आई एन है यहाँ पे। ठीक है, ए बार बी सी आई एन, उसके बाद फिर क्या है? ए बी सी आई एन बार, और फिर क्या है? ए प्लस सॉरी ए बी सी, है ना? ए बी सी आई एन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चीज़ों को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से हम लोग सी आई एन को कॉमन निकाल लेंगे पहले दो टर्म में से। तो ये क्या होगा? एक ए बार बी प्लस ए बी बार, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ से निकलेगा सी आई एन प्लस सी आई एन बार, है ना? ये क्या बनना है? ये बनना है हमारा ए एक्स और बी। तो ये क्या हो गया? सी आई एन ए एक्स और बी प्लस ए बी, क्योंकि ये तो हमारा वन हो जाएगा ना। तो ये हम लोग का बन रहा है एक इक्वेशन। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। और दूसरा जो हमारा इक्वेशन बनेगा, एक से मैं इसको मिटा लूँ। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग ऑब्वियसली मिन टर्म्स का यूज़ करेंगे, बट इस बार हम लोग के मैप बना के करेंगे। ओके, फटाफट से एक इसका मैं के मैप बना दूँ। एंड हम लोग यही तीनों इनपुट्स का यूज़ करेंगे, ए बी सी आई एन। तो 2 मिनट दो, मैं इसका के मैप बना लूँ और इसकी वैल्यूज़ मैं फिल कर दूँ इसमें। तो हम लोग का कुछ इस तरह से के मैप है। अब यहाँ पे अगर हम लोग को पेयर्स बनाने हैं, क्योंकि हम लोग का कोई कॉर्ड नहीं बनना है यहाँ पे, तो हम लोग को ये पेयर बनाना पड़ेगा। एंड हाँ, यही पॉसिबिलिटी है। तो फटाफट मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। तो पहले हम लोग इसको लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी सी आई एन, बी सी आई एन। उसके बाद फिर इसको हम लोग सेकेंड ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे ए, और यहाँ पे क्या कॉमन है? अरे मैंने यहाँ पे बार बार तो लगाया नहीं, एक सेकंड बस दो। हाँ, तो अब देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इसमें सी आई एन कॉमन है, तो ये हो गया ए सी आई एन। उसके बाद फिर ये हमारा तीसरा पेयर बन गया। तीसरे पेयर में क्या कॉमन है? वंस अगेन यहाँ पे ए बार कॉमन है,
सॉरी, यहाँ पे ए कॉमन है, ए के साथ क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है बी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी आई एन प्लस बी सी आई एन। ओके, बी सी आई एन। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, सॉरी मैं बार बार इसको फॉर्मूला बोल रहा हूँ। ये दो हमारे पास एक्सप्रेशन है सी आउट के, पता नहीं मैं इसको फॉर्मूला क्यों बोल रहा था। मैं एक्चुअली दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे वर्ड्स के बीच में हो जा रहा है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। ओके, अब हम लोग ने फुल एडर देख लिया, हम लोग ने हाफ एडर देख लिया, हम लोग ने फुल एडर देख लिया। आपको अब ये डायग्राम समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है आपका एक हाफ एडर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पे एक और हाफ एडर है, और इसको हम लोग एक और गेट को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि यार हाउ कैन यू मेक अ फुल एडर विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर्स, तो आप बोलोगे कि भाई हमें दो हाफ एडर्स की ज़रूरत है और एक और गेट की ज़रूरत है। अब आपसे अगर पूछे कि यार मुझे एग्जैक्टली बताओ कि कितने गेट्स की ज़रूरत है और कौन कौन से गेट्स की ज़रूरत है फुल एडर को बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप बोलोगे मुझे दो एंड गेट चाहिए, ये दो एंड गेट, और मुझे ये दो एक्सॉर गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको हम लोग कर लेते हैं ट्विस्ट। आपसे अगर बोले कि यार मुझे फुल एडर बना के दिखाओ यूजिंग नैंड गेट, अब ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको अच्छे से समझाया है। मैंने तुम्हें समझाया है कि कैसे सारे बेसिक गेट्स को हम लोग बना सकते हैं यूजिंग योर यूनिवर्सल गेट्स। नैंड नॉर तुम्हारा यूनिवर्सल गेट्स होते हैं ना, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि कैसे हम लोग किसी भी बेसिक गेट को, इवन किसी भी हम लोग एक्सप्रेशन को बना सकते हैं बाय यूजिंग योर यूनिवर्सल गेट्स। ओके, तो मैं उसकी लिंक प्रोवाइड नीचे कर दूंगा। अभी तक आपने अगर वो नहीं देखा है, ऑल्दो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सीरियल वाइज ही वीडियो देख रहे हो, बट आप अगर वैसे नहीं देख रहे हो तो मैं आपको सारी लिंक्स नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, पूरी प्लेलिस्ट रहेगी, ठीक है, वहाँ पे आप देख लेना। तो ये हम लोग का हो गया फुल एडर। फुल एडर आपको पता है कि इट इज़ यूज टू ऐड 3 1-bit नंबर्स। हम लोग ने देख लिया कि इसका डायग्राम, इसका सर्किट कैसे बनता है। ये हो गया आपका सिंबल डायग्राम और ये आपका हो गया सर्किट। फिर हम लोग ने देख लिया कि यार इस सर्किट को हम लोग जब इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग जब यहाँ पे इनपुट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा आउटपुट जो है ना, ये सम और हमारा कैरी आउट का बिहेवियर क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो उसको भी हम लोग ने डिराइव करके देख लिया। मैंने यहाँ पे कुछ भी रटवाया नहीं, मैंने सारी चीज़ें आपको डिराइव करके शो की हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा एडर। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट पे, जो कि है सबट्रैक्टर।